Hello guys, this is Honorable Acharya. Welcome to my channel, Just CMA Things. I have achieved CMA Inter All India Rank 18 in December 2024. I have ordered the certified scripts from ICMI and मुझे ये 2 हफ्ते पहले ही मिला है। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ बिजनेस लॉस एंड एथिक्स का, जिसमें मुझे 65 मार्क्स मिला है। तो पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता दूँ कि मैंने क्या-क्या स्टडी किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने हर एक चैप्टर पढ़ा था, मतलब इंडस्ट्रियल लॉ भी पढ़ा था, सब चैप्टर पढ़ा था। और जब तक 2 महीने एग्ज़ाम के लाइक अक्टूबर में, तो मैं समझ गया कि इतने चैप्टर्स तो रिवाइज़ नहीं होगा, तो मैंने सिर्फ 3 चैप्टर्स ही फ़ोकस किया था। दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज़ एक्ट एंड एथिक्स। क्योंकि आप अगर देखोगे, तो इसमें अ, क्वेश्चन 2 आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, क्वेश्चन 5 आता है कंपनीज़ एक्ट से, क्वेश्चन 6 आता है कंपनीज़ एक्ट से, क्वेश्चन 7 आता है एथिक्स से और क्वेश्चन 8 आता है केस बेस से। तो इससे मैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँगा, 14 मार्क्स का, तो मैं फुल 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाऊँगा। ये एक रिस्क था पर मुझे ये अफोर्डेबल लगा था, तो अभी ये कर सकते हैं अगर आपको वैलिड लगता है। अब एक्स्ट्रा स्टडी करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, पर मिनिमम ये 3 लाख तो आपको करना ही चाहिए। तो मैं पहले एमसीक्यूज़ में आता हूँ। मुझे इसमें 22 मार्क्स मिले हैं। तो अब मेरे 4 एमसीक्यूज़ गलत आए थे, तो 11 सही गए, 11 इंटू 2 तो 22 ठीक है। तो इसमें तो मैंने क्या किया था कि मुझे जो क्वेश्चंस अच्छा आते थे, वो मैंने पहले अटेम्प्ट किया था। लाइक क्वेश्चन 5 था आई गेस, कंपनीज़ एक्ट का, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट गेन, और मुझे अच्छे से आता था, तो मैंने वही अटेम्प्ट किया था। एज़ यू कैन सी क्वेश्चन 5 है। तो मुझे इंट्रोडक्शन के मिले थे 1 मार्क्स एंड मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ड्स लिखे थे, तो मुझे 4.5 मिले हैं एंड टोटल मुझे मिले हैं 5.5 आउट ऑफ 7। मुझे भी नहीं पता क्यों मार्क्स काटे हैं, पर सर्टिफाइड आंसर स्क्रिप्ट्स में क्वेश्चन 5 ए का आई गेस टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स दिए थे। तो मैंने लिखा था 7 पॉइंट्स, तो ठीक है, 5.5 चल रहा है कुछ भी। आह, फिर मैंने एड किया था क्वेश्चन 5 बी, जो शायद था, मुझे मिल सकता था डेटा प्रेस रेमुनरेशन। ये भी मुझे बहुत अच्छे से आता था। तो मैंने फर्स्ट सेक्शन कोड किया था, सेक्शन 234। मुझे इस इंट्रोडक्शन में मिला था 1 मार्क्स। देन सब पॉइंट्स लिखे थे, तो 3 मार्क्स मिल गए इन 3 पॉइंट्स में। फिर बाकी पॉइंट्स मिला के मुझे 2.5 दिए गए, तो टोटल 6.5 आउट ऑफ 7 मुझे मिले। ये वैलिड है कि लॉ में फुल मार्क्स नहीं मिलता, तो 6.5 आउट ऑफ 7 इज़ ग्रेट ग्रेट फॉर मी। क्योंकि मुझे एमसीक्यूज़ में उतना अच्छा नहीं था, मैंने एमसीक्यू रैंक नहीं किया था, तो मुझे डिस्क्रिप्टिव में ही मार्क्स उठाने थे। ये वैलिड है, कंपनी सकते हैं 6.5 आउट ऑफ 7 इज़ ग्रेट फॉर मी। तो फिर मैं से क्वेश्चन 7 ए गया। तो और एक बात बतानी थी कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लाइक क्वेश्चन 5, आपको सब पार्ट कंप्लीट करने के बाद दूसरा क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, वरना एग्जामिनर को चेक करने में मुश्किल होती है, तो कोई क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो सेकंड मैंने किया था क्वेश्चन 7 पार्ट ए, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। दैट इज मैंने रिलेशनशिप की जगह डिफरेंस लिख दिया था, तो मुझे डेफिनेशन में 1 मार्क्स मिला एंड टोटल डिफरेंसेस में 3 मार्क्स मिले। इस मार्क्स मिलने के कारण है तो टोटल 4 मार्क्स मिले, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप पूछा था और मैंने सिर्फ डिफरेंस लिखा है, तो इसलिए मुझे लगता है शायद कम मार्क्स दिए, 0 मार्क्स दिए थे वो। तो उसके बाद क्वेश्चन 7 बी, दैट वाज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये मुझे अच्छे से आता था, तो मैंने ये अटेम्प्ट किया था। ये करेक्ट दिया था।
और यहाँ पे मुझे 5.5 दिए गए पॉइंट्स लिखने के। तो मैंने 7 प्रिंसिपल्स भी लिखे थे। तो टोटल मुझे इस क्वेश्चन में 5.5 दिया गया था। मैंने यहाँ पे एक गलती की कि मैंने अगला क्वेश्चन यहीं पे से शुरू नहीं किया। तो अगर आप आंसर करोगे तो यहीं पे ऐसे से शुरू करना, तो ये अच्छा होता है, लिखने में अच्छा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2A, दैट इज लाइक फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। यस, दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैंने ई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पढ़ा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानता भी था, पर उतने अच्छे से नहीं जानता। मैंने ई कॉन्ट्रैक्ट लिखने का ट्राई किया था। ई कॉन्ट्रैक्ट्स का फर्स्ट मैंने डेफिनेशन लिखा, फिर मुझे और कुछ नहीं आता था, तो मैंने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लाइक ई कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है मैंने सिर्फ वही लिखा था। तो मुझे यहाँ पे एक मिला, एंड यहाँ पे भी एक ये क्या लिखा था, सेवन फार्मेसी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो अंडरलाइन किया था मैंने, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मैंने अंडरलाइन किया था क्योंकि मुझे और तो कुछ नहीं आता। तो 2.5 आउट ऑफ 10, तो ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैंने जो आता है मैं लिख दिया। तो फिर क्वेश्चन 2B, दैट वाज फ्रॉम श्योरिटी। ओके, देयर इज आल्सो लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी। तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अच्छे से आता था, मतलब मुझे सेक्शन याद थे। तो मैंने लिखा था सेक्शन 126, लाइक कितने पार्टीज होते हैं, ये भी लिखा था। तो मुझे राइट राइट दिया गया, मतलब मैंने सेक्शन कोड किए थे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसमें मैंने सेक्शन याद थे क्योंकि मुझे लगता था ये क्वेश्चन आएगा, तो आ भी गया, अच्छा ही हुआ, यहाँ पे भी हुआ। तो मुझे टोटल इतना लिखने के बाद भी सिर्फ 4 मार्क्स मिले हैं। तो ठीक है, लॉ में चलता है ऐसा। फिर मैं अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 6A, दैट इज आई गेस फ्रॉम बोर्ड्स रिपोर्ट। मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम देने के पहले ही पढ़ा था, तो मुझे जो याद था मैंने लिख दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इतना बड़ा क्वेश्चन देगा, और ये बहुत ऑड क्वेश्चन था। तो मुझे जो आता था मैंने लिखा। देखिए यहाँ पे मुझे 0.5 दिया गया, तो मैंने इतना लिखा। फिर मुझे दिया 3 मार्क्स, तो टोटल 3.5, दैट इज वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6B, यहाँ पे झमेला है कि ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं था। दिस क्वेश्चन डीएक्टिवेशन ऑफ डी, डी का एडिशन नंबर, ये क्वेश्चन इंटर के सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में है। तो फिर भी मैं और कुछ अटेम्प्ट नहीं कर सकता, तो मुझे यही अटेम्प्ट करना पड़ा। तो मैंने लिखा था कुछ लाइन, मैंने अंडरलाइन भी किया था, लाइक आंसर इन माइंड। मतलब मैंने लिखा था आई गेस कौन लेटेस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं आता, तो मैं यही लिखूंगा, भर के आया, आंसर शीट भर के आया था, यही है। तो ठीक है, मैंने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेटर्स लिख दिया। तो फिर भी मुझे 2 मार्क्स मिले, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, फिर मुझे 0 के जगह 2 तो मिल गए। तो नेक्स्ट इज आई गेस लास्ट क्वेश्चन, दैट इज केस स्टडी बेस्ड, दैट इज क्वेश्चन 8 सबसेक्शन ए, सबसेक्शन 8 लॉ, 8 पार्ट है, दैट इज ओके। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का था केस स्टडी। तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा था, मतलब एग्जाम के थोड़े आगे तो नहीं पढ़ा था, तो मुझे बहुत कुछ याद नहीं। मैं बस केस स्टडी करके गया था 2-3, क्योंकि अगर आए तो मैं कुछ लिख सकूँ, और लक अच्छा था तो मैंने कुछ लिख सका। तो यहाँ पे मैं पहले लिखा कि सेक्शन क्या बोलता है, एज पर प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, तो मुझे 0.5 मिला। तो मैंने फिर सिचुएशन एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे भी मुझे 1 मिला। नेक्स्ट मैंने कंक्लूजन लिखा, तो इसमें भी मुझे 1.5 मिला, 3 मिला 7। मैंने ये स्टडी नहीं किया था, फिर भी मुझे 3 मिला। तो आप स्टडी वाले को तो बहुत अच्छे ही मिला होगा, केस स्टडीज में स्कोर उठता है, पर मेरा टाइम कॉन्स्टेंट था प्रिपरेशन का टाइम, तो मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं किया। फिर आता है क्वेश्चन 8 पार्ट बी, दैट इज आई न्यू दैट this would come from the director's case studies based question, so I was fully prepared for it, and I wrote the first of all section, then I just wrote was qualification or removal of director, a temporary director, so I knew it. So I wrote clause and they gave me right.
I explained the situation of the case, and then the conclusion, and they gave me 3 marks for it. For the conclusion and result. But okay, there was 2 parts for it. Listed A, driver was given 3 marks, और यहाँ पर था टेम्पोररी अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर बी, यहाँ पे मुझे 3 मार्क्स मिले, ओवरऑल 6 मार्क्स मिले क्वेश्चन 7 में। तो एक स्टडीज में स्कोर करना बहुत ही ईजी होता है अगर आप पढ़ के जाओ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं पढ़ा था इसलिए मुझे कम मार्क्स मिले, अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको और भी अच्छा मिलेगा। तो 60 का स्कोर मिले ईजी है अगर आप 3 रैंक भी पढ़ के जाओ। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो और अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैंने ये रिस्क लिया था, बट आप ये रिस्क मत लेना अगर आपके पास टाइम है तो। और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो फर्स्ट में देखा था आपको मैं कितने कितने मार्क्स मिले थे। सेकंड and there is NC 22 question 2B, that is contract act 6.5 total मिले हैं। the companies act, you can see that मुझे companies act में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं compared to any other question like 5.5 and 6.5, and it is great. like मुझे 14 मार्क्स में सिर्फ 1.5 and 0.5 like 3 मार्क्स काटे, मुझे 14 में 11 मार्क्स मिल रहे हैं। तो कंपेयर दैट इज अ ह्यूज स्कोरिंग एरिया। Then 6A, 6B was out of syllabus, so I do not consider it. 6A was decent, 3.5 is a decent mark for it. And for ethics is a very small topic, तो आप इसमें बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। लाइक मुझे 4 मिला और 5.5 मिला, तो 5.5 तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। एथिक्स थोड़ा घुमा के क्वेश्चन करता है, पर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाओगे तो आप कर पाओगे। 8 है 8B, दैट वाज केस स्टडीज आई सेड काउंट में ये भी कंपनी का केस स्टडीज था, तो इसमें भी 6 मिनट तो कंपनी का एक्सक्यूज स्कोरिंग एरिया अगर आप अच्छे से कर पाओगे बहुत अच्छा होगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।